कैसी हो मेरी बेटी? आज से अभी से मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि हर पल तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहाँ असीमित खुशियाँ और भरपूर सुख होगा। मेरे बच्चे, यह संदेश सिर्फ उन्हीं भक्तों को प्राप्त होगा जिनको प्रभु ने स्वयं चुना है। इस असंख्य भीड़ में केवल पवित्र और सौभाग्यशाली आत्माएं ही इस संदेश तक पहुंचेंगी। जिन्हें भी यह संदेश प्राप्त होगा वह बहुत सौभाग्यशाली होगा। यूं ही किसी को भी यह दिव्य संदेश प्राप्त नहीं होगा। बस जो प्रभु का अत्यंत प्रिय है और प्रभु अपने बहुत प्रसन्न होते हैं, उन्हें यह संदेश प्राप्त होता है। मेरे प्रिय, तुम उन लाखों की भीड़ में से एक हो जिन्हें स्वयं प्रभु ने चुना है। अब अगर तुम अपने परमपिता परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करते हो, तो आज इस संदेश को सुनने के बाद कमेंट में प्रभु का नाम जरूर लिखना और अपनी एक प्रिय इच्छा भी बताना मुझे। प्रभु राम की कृपा से मैं उस अच्छा अवश्य करूँगा। इसलिए आज जो भी भक्त इस दिव्य संदेश में प्रभु श्री राम का नाम लिखेगा, उसके जीवन की समस्त परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने आप को कष्ट देना बंद करो, राम जी हर क्षण तुम्हारे साथ हैं। इसलिए अब तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी होगी। अब बस वह समय बहुत निकट है जब तुम्हारे सभी सपने साकार होंगे। तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल चुका है। अब से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ और आत्मिक शांति होगी। जिस घर में हर पल परमात्मा के नाम का सुमिरन होता है, वहाँ सुख, समृद्धि और खुशहाली, आनंद निश्चित होता है। मेरे बच्चे, तुम हर सुख में, हर दुख में परमात्मा का शुक्र अदा करते हो। फिर भला परमपिता परमेश्वर कैसे तुमसे मुंह फेर सकते हैं? तुम एक श्रेष्ठ और पवित्र आत्मा हो। तुम्हें सदा ही अपने सब्र और साहस का परिचय दिया है। तुम बुरी परिस्थितियों में भी अपने मार्ग से नहीं भटके और सदा ही प्रभु कृपा का गुणगान किया है। मेरे बच्चे, तुमने जिस घड़ी से सब कुछ मेरी कृपा पर छोड़ दिया है, उसी समय से मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करना है। तुम बहुत बड़ी परीक्षा में सफल होने जा रहे हो। तुम्हारे कर्मों का बहुत उत्तम फल मिलने वाला है। तुम्हारे लिए हर सुबह एक नया अवसर है बहुत कुछ पाने का। मेरे बच्चे, इस संदेश का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं या तुम्हें दुख तकलीफें अब तक मिली हैं, इन्हें तुम्हारे सभी बुरे कर्मों का भार हल्का कर चुका है। क्योंकि जब तक बुरे कर्मों का भुगतान नहीं होगा, तब तक अच्छा समय नहीं आ सकता है। और अब तुम्हारे कर्म दंड पूरे हो चुके हैं। इसीलिए तुम्हारा संपूर्ण जीवन खुशियों से भरने वाला है। बच्चे, दुख का समय ही होता है जब प्रभु तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। और यह भी सच है कि मुश्किलें केवल प्रभु के सबसे प्रिय भक्तों के हिस्से में ही आती हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से प्रभु तुम्हारे जन्म जन्मांतर के कर्मों से मुक्ति दिलाते हैं। मेरे बच्चे, जब मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम कभी हार नहीं सकते हो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता है। बस सही वक्त आने का इसका असर दिखने लगता है। परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है, और जो अपने मन को बदल सकता है, वह कोई भी हालात बदल सकता है। क्योंकि जब ब्रह्मांड का रचयिता तुम्हें बनाने आता है, तो तुम्हारा अंत भी तुम्हारा प्रारंभ बन जाता है। मेरे प्रिय, नसीब वही होता है जो तुमने अपने शुभ कर्मों से बनाते हो। मन में हमेशा जीत और सफलता की आस होनी चाहिए। फिर तुम्हारा वक्त भी जरूर बदलेगा और नसीब भी एक नई दिशा में जाएगा। तुम सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाओ, क्योंकि सही समय तभी से आ जाता है जब तुम सही मार्ग को चुनते हो और अपने भाग्य को बदलने के लिए दिशा में प्रयत्न करते हो। मेरे प्रिय, अब तुम सारी चीजें प्रभु पर छोड़ दो और यह विश्वास रखो कि यह सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत जल्द कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा को बदल देंगी। इसीलिए हर एक पल में सतर्क रहो और इन सभी अवसरों का भरपूर लाभ उठाओ। याद रखना, प्रभु की कृपा चुम्बक की तरह है जो तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि, धन, रुपया और प्रेम, सफलता सब कुछ प्रदान करती है। सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारा आभा मंडल सूर्य की भांति जगमगा रहा है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। कुछ ही समय के भीतर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा विशेष व्यक्ति भी आने वाला है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा, उत्साह और खुशियों की सौगात लाएगा। इसीलिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखो। याद रखना कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जिस तरह से मेहनत और संघर्ष तुमने किया है, उसका उत्तम फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत बहुत निकट है और तुम्हारे सभी सपने साकार हों। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। शुद्ध भाव से कर्म करते जाओ, क्योंकि संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है और जो इसे स्वीकार करता है वही आगे भी बढ़ता है। तुम्हें अभी कुछ घड़ी के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और पूर्ण विश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते जाओ। अब तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब से हर दिन
जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ, फिर प्रभु की महिमा देखना, वह जीवन किसी भी क्षण करवट ले देखता है। इसीलिए थक कर हाथ मत बांधना, और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि तुम्हारी सफलता पूर्ण रूप से निश्चित है। हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। संदेश के समाप्त होने पर कमेंट में जय श्री राम लिख दें। राम राम कहने से परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को बहुत करीब से महसूस करते हैं। सदा सुखी रहो, खुश रहो, नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ते रहो, यही तुम्हें आशीर्वाद है। जय श्री राम।